बायजूस का नाम एडटेक स्टार्टअप में सबसे पहले आता है। एक ऐसा समय था जब बायजूस का बोलबाला था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शुरुआत में रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने वाला बायजूस का आइडिया धड़ाम हो गया। 2 साल पहले तक बायजूस में इन्वेस्टर्स धड़ल्ले से इन्वेस्ट कर रहे थे। हर महीने बायजूस पैसे उठा रहा था मार्केट से। बायजूस की वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच गई थी। शाहरुख खान और मेसी जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां एम्बेसडर थी। बायजूस इंडियन क्रिकेट टीम से लेकर फीफा वर्ल्ड कप तक स्पॉन्सर कर रहा था। हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, बायजूस बायजूस। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि एजुकेशन फील्ड में ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। लेकिन आज यही कंपनी बंद होने की कगार पर है। तो ऐसा क्या हुआ? इनके साथ क्या लोगों ने ऑनलाइन पढ़ना बंद कर दिया या फिर कुछ और हुआ? तो चलिए समझते हैं थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत, मैं हूं अविराज। केरल के अजिकोड में बायजू रविंद्रन का जन्म होता है। इनके माता पिता पेशे से शिक्षक थे, तो इनकी पढ़ाई लिखाई का माहौल बचपन से ही था। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद बायजूस ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कन्नूर से साल 2000 में इंजीनियरिंग पास की। उन्होंने इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद देश विदेश में नौकरी की। जब वे ब्रिटेन से वापस आए तो उनके दोस्त ने उन्हें IIM का एंट्रेंस एग्जाम देने को कहा। बिना किसी तैयारी के बायजूस IIM की परीक्षा में बैठते हैं और 100 परसेंटाइल से परीक्षा पास भी करते हैं। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने IIM में प्रवेश नहीं लिया। बायजूस बताते हैं कि उन्हें कभी भी MBA का शौक नहीं था। उन्होंने कैट ऐसे ही मजे में दे दिया था। कहा जाता है कि 2005 में फिर से कैट का एग्जाम देते हैं और फिर से 100 परसेंटाइल लाते हैं। अब ये तय हो गया था कि बायजूस का वो तुक्का नहीं था, वो इनका टैलेंट था। अब सारे लोग हैरान रह जाते हैं। अब उनके दोस्त, दोस्तों के दोस्त और तमाम स्टूडेंट उनसे कोचिंग पढ़ने आने लगते हैं। बायजूस प्रॉपर क्लासेस भी शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते हजारों स्टूडेंट इनके यहाँ आने लगते हैं। बस यहीं से शुरुआत होती है बायजूस क्लासेस की। केवल 5 साल में ही उनके पास पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1000 से ज़्यादा हो गई। साल 2007 में बायजू की लोकप्रियता इतनी बढ़ जाती है कि उनकी क्लास छोटी पड़ने लगी। उन्होंने ऑडिटोरियम में क्लासेस लेना शुरू कर दिया। बायजूस का कहना है कि हमारे देश में पढ़ाई का तरीका थोड़ा सा सही नहीं है। केवल अच्छे नंबर लाने या पास होने के लिए ही कई लोग पढ़ाते हैं, लेकिन छात्रों की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। इसीलिए उन्होंने पढ़ाई के इस तरीके को बदलने का प्रयास किया। बायजूस में बच्चों को कई तकनीकों का सहारा लेकर पढ़ाया जाता है, उनमें एनिमेशन और ग्राफिक्स भी शामिल होते हैं। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया। इसके बाद ही उनके दिमाग में लर्निंग ऐप बनाने का आइडिया आया। पहले उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर साल 2011 में थिंक एंड लर्न नाम से एक स्टार्टअप की शुरुआत की, जिसके बाद साल 2015 में उन्होंने बायजूस ऐप लॉन्च किया। साल 2021 में एक ऐसा समय आया जब ये स्टार्टअप देश का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बन गया था। ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है, दरअसल ये इतना आसान था नहीं। बायजूस को पॉपुलैरिटी इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे छिपी हैं बेहतर नीतियाँ। कंपनी ने पढ़ाई के तरीके को बदला, लोगों की जिंदगी से जुड़ने वाले ऐसे तरीके निकाले जिनसे बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, न कि वे पढ़ाई से दूर भागें। इसके लिए उन्होंने देश भर के एक्सपर्ट टीचर्स को भी खोजा। बायजूस का मानना है कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो कठिन चीज़ों को भी आसानी से समझा दे कि उसे बच्चा कभी भूल ही नहीं पाए। इसी के साथ शुरुआती दौर में उन्होंने अपनी ऐप के प्रमोशन के तौर पर फ्री में वीडियो वायरल किए, जिसमें टीचर को पढ़ाते हुए दिखाया गया, ताकि जिन्हें देखकर छात्र और उनके अभिभावक ये समझ सकें कि बायजूस के पढ़ाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है। साल 2013 में कंपनी को मिल रहे रिस्पांस के बाद उन्हें फंडिंग मिलनी भी शुरू हो गई। ऑरिन कैपिटल ने उन्हें 66 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी, जिसके बाद ऐप की लोकप्रियता और बढ़ गई। साल 2015 तक करोड़ों लोग इससे जुड़ चुके थे। तभी बायजूस ने कुछ बदलाव करके बायजूस ऐप की लॉन्चिंग की। बायजूस लॉन्च होने के बाद केवल 3 महीने के बाद ही ऐप से 20 लाख से अधिक छात्र जुड़ चुके थे और ये संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। कंपनी की ग्रोथ देखकर साल 2016 में उन्हें 921 करोड़ का फंड मिलता है। टीम इंडिया की जर्सी, शाहरुख खान का ऐड और बड़ी बड़ी खबरों के हेडलाइन में रहने के बाद सभी बायजूस के बारे में जानते थे। फिर आता है लॉकडाउन। लॉकडाउन एडटेक कंपनीज के लिए बहुत बड़ा आपदा में अवसर था। स्कूल बंद थे और स्टूडेंट्स 4 दीवारी में कैद थे। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 190 देशों के लॉकडाउन में 150 करोड़ स्टूडेंट पर असर पड़ा। बस इसी आंकड़े में एडटेक कंपनीज ने बहुत बड़ा मौका देखा और मैदान में आ गई अपने अपने ऑनलाइन कोर्सेज लेकर। एडटेक सेक्टर को अप्रैल 2020 से लेकर मई 2022 के बीच में $6.65 बिलियन की फंडिंग मिली और वेंचर कैपिटलिस्ट से उनकी कंपनी से। देखते ही देखते बायजूस ने पेटीएम को भी पछाड़ दिया। इसके बाद उन्होंने आकाश एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे कोचिंग संस्थानों का टेक ओवर किया। बायजूस ने आकाश को 7300 करोड़ रुपए में खरीदा। कंपनी ने IPO लाने की भी तैयारी कर ली थी, लेकिन उनके पहले ही कंपनी का बुरा दौर शुरू हो गया। अपने कोर्सेज बेचने के लिए इन्होंने पेरेंट्स को ट्रैप में फंसाया। कई तरह के फोमो भी क्रिएट किए गए। डिस्काउंट का वादा करने के बाद डिस्काउंट नहीं देने की भी खबरें सामने आई। रिटर्न विंडो के बारे में झूठ बोला जाता था और अंत में नतीजा ये हुआ कि बायजूस ने जो कर्जा
कर्जा खुद लिया था वो चुका नहीं पाई। अप्रैल 2023 आते आते बायजूस में लेंडर्स का प्रेशर बहुत बढ़ने लग गया था और इन्वेस्टर्स ने फंड देने बंद कर दिए। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक ने भी अपनी होल्डिंग की वैल्यू घटा दी, जिससे बायजूस की वैल्यूएशन घटकर $1 अरब पर आ गई। साल 2022 की शुरुआत में स्टार्टअप की वैल्यूएशन $22 अरब आंकी गई थी। ये जानकारी टेकक्रंच की एक रिपोर्ट में से सामने आई। तो ये थी कहानी बायजूस की, किस तरह से एक साधारण सी कंपनी यूनिकॉर्न बनती है और फिर धड़ाम हो जाती है। अगर आप भी किसी स्टार्टअप का हिस्सा हैं या भविष्य में बनने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। देखते रहिए राइजिंग भारत। शुक्रिया।